नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अश्वनी सक्सेना और आप देख रहे हैं YouTube चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। 498 ए की धारा बनाई गई थी महिलाओं के संरक्षण के लिए, लेकिन समय के साथ साथ महिलाओं ने 498 ए की धारा का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, पति और उसके परिवार वालों को परेशान करने के लिए। ऐसी सिचुएशन में जहां पति और पत्नी के बीच में पारिवारिक मतभेद चल रहे होते हैं, जब इस तरीके के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स पास करी। आज ऐसी सुप्रीम कोर्ट की टॉप 5 मोस्ट इंपोर्टेंट जजमेंट्स लेकर आया हूं जो बात करती हैं 498 ए के मिसयूज पर, यानी दुरुपयोग पर। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं और जानते हैं कौन सी है वो 5 जजमेंट। और वो जजमेंट्स इतनी इंपॉर्टेंट है 498 ए के मामले को लेकर कि अधिकतर 498 के हर मामले में उनमें से कोई ना कोई एक जजमेंट लागू हो सकती है, और हस्बैंड चाहे तो उनमें से किसी भी एक जजमेंट का अपने केस के अकॉर्डिंग अपने केस में उन जजमेंट से बेनिफिट भी ले सकता है। तो जल्दी से बात कर लेते हैं कौन सी है वो टॉप 5 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। उन जजमेंट्स का नाम और जजमेंट्स की साइटेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी दूंगा, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो उन जजमेंट्स का नाम नेट पर सर्च करके आप उस जजमेंट को बहुत आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने केस में बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी है वो टॉप 5 मोस्ट इंपोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ऑन 498A। सबसे पहली जजमेंट है मंजू राम कलिता वर्सेस स्टेट ऑफ असम। 2009 में ये जजमेंट आई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जजमेंट है। आज के समय में क्या देखा जाता है कि पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ तो पत्नी सीधा चली जाती है थाने में कंप्लेंट करने, और उसके बाद इस बात पर जोर डालने लगती है कि उसके खिलाफ, पति के खिलाफ 498 का मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास की थी कि घर के छोटे मोटे झगड़ों पर 498 का मुकदमा नहीं बनेगा, क्योंकि घर के पति पत्नी के बीच में हुए छोटे मोटे झगड़े 498 की धारा के तहत प्रताड़ना के दायरे में आते ही नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह बात भी कही कि 498 का मुकदमा बनाते समय पति का व्यवहार और आचरण देखा जाएगा। ये भी देखा जाएगा कि जिस प्रताड़ना की बात पत्नी ने अपनी कंप्लेंट में की है, उस प्रताड़ना की तीव्रता कितनी थी, और ये भी देखा जाए कि क्या वो प्रताड़ना ऐसी थी जो एक पत्नी को, एक स्त्री को मजबूर कर दे सुसाइड या इस तरीके का कोई कदम उठाने के लिए। ये सब चीजें देखी जाएंगी। अगर ये सब चीजें आपकी कंप्लेंट में, यानी पत्नी की कंप्लेंट में कवर होती हैं, तो 498 का मुकदमा बनाया जाएगा। नहीं तो छोटे मोटे झगड़ों पर, नोकझोंक पर 498 का मुकदमा ही नहीं बनेगा। बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है, कहीं ना कहीं आपके काम आ सकती है। दूसरी जजमेंट है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 2014 की ये जजमेंट है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि कुछ असंतुष्ट और नाराज पत्नियों द्वारा 498 का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया जाता है, ना कि बचाव के तौर पर, जिसके माध्यम से पति और उसके रिश्तेदारों को 498 की धारा में अरेस्ट करवाकर प्रताड़ित किया जाता है, और यहां तक कि घर के बुजुर्ग दादा दादी तक को भी मुकदमे में बिना किसी वजह अरेस्ट करवा दिया जाता है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस पास की जिन्हें 498 में अरेस्ट करने से पहले फॉलो किया जाए, और तभी अरेस्ट किया जाए जब आईओ को ये लगे कि मुकदमे में जितने भी आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की आईओ ने अच्छे से पुष्टि कर ली है, तभी 498 की धारा में अरेस्ट किया जाए, उससे पहले अरेस्ट नहीं किया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के 498 के मिसयूज पर। तीसरी जजमेंट है बीबी परवाना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 2017 की यह जजमेंट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि कोर्ट को इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि 498 के माध्यम से पति व उसके रिश्तेदारों को झूठे मुकदमे में ना फंसा दिया जाए। ये बात स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कही है। इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ये भी आपके काम आ सकती है। 498 के मिसयूज पर ही ये जजमेंट है। चौथी जजमेंट है राजेश कुमार एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। 2017 की ये जजमेंट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस पास की जिससे कि 498 के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके।
इसके अलावा फैमिली वेलफेयर कमेटी का भी निर्माण किया गया, जो सभी कंप्लेंट्स को अच्छे से देखे और फैमिली वेलफेयर कमेटी की रिपोर्ट रिसीव होने से पहले 498A के मामले में किसी भी तरीके की कोई अरेस्ट ना डाली जाए। आईओ को भी इसमें डायरेक्शंस दी गई कि आईओ को भी 498A की अगर कोई कंप्लेंट होती है तो 1 महीने के अंदर आईओ को उस केस में अपॉइंट किया जाए। सेटलमेंट अगर दोनों पक्षों के बीच में हो जाती है, पति और पत्नी के बीच में, तो केस को खत्म कर दिया जाए। इस बात पर भी ज्यादा जोर ना डाला जाए कि 498 में पति के फैमिली मेंबर्स या फिर आउट स्टेशन मेंबर्स जो कि किसी अन्य स्टेट में रहते हैं, उनको हर तारीख पर कोर्ट में पेश होना पड़े। उनके लिए एग्जेम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस यानी उनको हाजिरी माफी अलाउ की जाए, जिससे कि उनको हर तारीख पर कोर्ट में ना आना पड़े। इस बात की डायरेक्शंस भी इस केस के अंदर दी गई। इंपॉर्टेंट जजमेंट है। किस तरीके से 498A का केस चलता है, चलना चाहिए, क्योंकि 498A के मामले में पति और उसके रिश्तेदार को भी नाम होते हैं, रिश्तेदारों को भी हर तारीख पर कोर्ट में आना पड़ता है। उस लिहाजे से भी एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जिसमें यह बात कही गई कि फैमिली मेंबर्स को और आउट स्टेशन मेंबर्स को पर्सनल अपीयरेंस की एग्जेम्पशन दी जाए, यानी उनकी हाजिरी माफी अलाउ की जाए, उनको हर तारीख पे पेश होने की जरूरत ना हो। इस तरीके की जजमेंट है, ये भी आपके बहुत काम आ सकती है। 5वीं जजमेंट है सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2018 में ये जजमेंट आई थी। इसमें ये बात कही गई कि अगर 498A के मामले में दोनों पक्ष में कोई सेटलमेंट हो जाता है, कोई समझौता हो जाता है, तो 498A के मामले को हाई कोर्ट ले जाकर वहां से खत्म कर दिया जाए। ये भी एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर कोई सेटलमेंट हो जाता है तो हाई कोर्ट 498A के मामले को खत्म कर देगी। तो ये है वो 5 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो बहुत ही महत्व रखती हैं 498A से जुड़े मामलों में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। आपका कोई सवाल, आपकी कोई क्वेरी, अगर आप कोई 498 से जुड़े मामले पर क्वेरी चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, या किसी अन्य मामले पर कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। आपकी बातों का जवाब देने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप हैं तो हम हैं, इसलिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।